हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम मॉडर्निज्म को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। मॉडर्निज्म एक कॉम्प्लेक्स और हार्ड कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके ऊपर मैं 3 वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम हजारों सालों की वेस्टर्न या यूरोपियन फिलोसॉफी को देखें तो उसमें एक चीज कॉमन है, और वो है वेस्टर्न फिलोसॉफी ये मानता है कि इस दुनिया में एक एब्सोल्यूट और कोहेरेंट ट्रूथ है। चाहे वो ट्रूथ प्लेटो के फिलोसॉफी से आए, क्रिश्चियन थॉट से आए, या वो इनलाइटनमेंट की साइंस और रीजन से आए। वेस्टर्न फिलोसॉफी ये मानता है कि ह्यूमंस को ये ट्रूथ ही ऑपरेट करती है, और कई सेंचुरीज से आर्ट और लिटरेचर भी इस बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। 18th सेंचुरी के अंत में आर्ट और लिटरेचर रियलिस्टिक और रिप्रेजेंटेशनल हो गया था। मतलब इस समय जो राइटर्स थे वो समाज में घट रही घटनाओं को या रियलिटी को ट्रूथफुली प्रेजेंट करते थे, और राइटर्स इस रियलिटी को एक कन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू या तो फिक्शन में, या तो ड्रामा में, या तो फॉर्मल राइम और मीटर का यूज करके पोएट्री की फॉर्म में प्रेजेंट करते थे। लेकिन फेमस मॉडर्निस्ट राइटर और फेमिनिस्ट वर्जिना वुल्फ कहती है कि ऑन और अबाउट दिसंबर 1910 ह्यूमन कैरेक्टर चेंज हो गया। 1900s के शुरुआती दशक में एक ग्रेट चेंज आई जिसने पुरानी अथॉरिटीज और पुराने मैनर्स को रिजेक्ट किया या चैलेंज किया, जिसने एक नई कल्चरल रिवॉल्यूशन का भी आगाज किया जिसको हम मॉडर्निज्म कहते हैं या आधुनिकतावाद कहते हैं। 1890 से लेकर 1920 तक यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे बदलाव या चेंजेस आए, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बढ़ने लगी, रेडियोस और फिल्म्स बनने लगे, और नई नई टेक्नोलॉजीज आई जैसे टेलीफोन, टाइपराइटर, फोनोग्राफ, कैमरा आदि। और इन सब नई टेक्नोलॉजीज ने लोगों की जो परसेप्शंस थे वर्क, फैमिली, जेंडर रोल्स और कल्चर को लेके, इन सब को भी बदल दिया। और इसी समय साइंटिस्टों ने भी नए नए आइडियाज का निजात किया, जैसे आइंस्टाइन की फिजिक्स ने टाइम और स्पेस की पुरानी धारणाओं को बदल दिया, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोलॉजी ने ह्यूमन बिहेवियर को नई अंडरस्टैंडिंग दी, और कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक थ्योरीज ने पूरे सोशल क्लास को ही हिला दिया। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्निज्म की सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वर्ल्ड वॉर 1 की। वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1918 तक चला था, जिसमें 20 मिलियन से भी ज्यादा सोल्जर्स और सिविलियंस की मौत हुई थी। इस वॉर में एक ही रिलीजन के लोग एक दूसरे की हत्या कर रहे थे, और इसकी वजह से चारों तरफ डिसइल्यूजनमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स फैल गई थी। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम या रिलीजन इस वॉर को रोक नहीं पाए, और उस समय की साइंटिफिक डिस्कवरीज जैसे मशीन गन और मस्टर्ड गैस केवल किलिंग के लिए इफिशिएंट बन रही थी। सो लोगों का हर सिस्टम्स जैसे पॉलिटिकल सिस्टम, रिलीजन्स, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक सिस्टम से भरोसा उठ गया था, जबकि यही सिस्टम कभी ह्यूमंस को ऑर्डर या स्टेबिलिटी प्रदान कर रही थी। सो इस समय हमारी वर्ल्ड पूरी तरह बदल गई थी, और इसी वजह से आर्ट और लिटरेचर को भी इस समय बदलना पड़ा। सो क्योंकि लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम्स और रिलीजन से भरोसा उठ गया था, इसी वजह से जो पुराने सोशल वैल्यूज और रिलीजियस वैल्यूज थे उनको भी रिजेक्ट किया गया। उसके साथ साथ जो पुराने आर्टिस्टिक कन्वेंशंस थे या जो आर्ट लिखने के तरीके थे उनको भी रिजेक्ट किया गया। आर्टिस्ट पुराने रूल्स, बाउंड्रीज और पुरानी थिंकिंग से मुक्त होना चाहती थी, क्योंकि उस समय की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन को पोर्ट्रे करने के लिए पुराने रूल्स और कन्वेंशंस काफी नहीं थे। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मॉडर्न आर्टिस्टों को क्या करना था, और इजरा पाउंड इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि मेक इट न्यू। सो इस नई दुनिया को पोर्ट्रे करने के लिए मॉडर्न आर्टिस्टों ने इन पेंटिंग, स्कल्पचर, डांस, म्यूजिक और लिटरेचर में नई फॉर्म्स और नई तरीकों की खोज की। सो आर्टिस्टों ने जो पुराने कन्वेंशंस और रूल्स को छोड़ के एक नई कन्वेंशंस और नए रूल्स की खोज की, उसे ही मॉडर्निज्म कहते हैं। सो हम हमारे अगले वीडियो में मॉडर्निस्ट राइटर्सों ने किन किन नई टेक्निक्सों का यूज किया था
उसको डिस्कस करेंगे। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।